कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज भी धुंध बहुत ज़्यादा है और अभी मेरे को उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। और अभी मेरे काम का जो रूटीन है वो शुरू होगा। आज बेसिकली शायद कपड़े तो धोने नहीं है और बाकी देखते हैं। एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत मस्त वाली रेसिपी है। और बेसिकली मैं बनाऊंगी वो लकी के लिए, क्योंकि लकी जो है उसको दही नहीं दे सकते हैं और वो दही खाता भी नहीं है और ना ही वो दूध पीता है। बस कभी मतलब डाल दिया थोड़ा बहुत, अगर उसने जैसे टेस्ट कर लेते ना ऐसे कर लेता है। बाकी वो चीज़ नहीं है जो पहले दूध के साथ रोटी खा लेता था या दूध पी लेता था, 1 गिलास 1.5 गिलास दूध पी लेता था, ऐसे नहीं। तो आज उसके लिए बेसिकली बनाऊंगी। और बाकी तो डेली अंडे के साथ रोटी उसको दे रही हूँ, थोड़ी पेडिग्री दे रही हूँ। तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी होती है। बेसिकली मीठी रेसिपी है ये और बिल्कुल ही एकदम लाइट मीठे की रेसिपी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? देखो मैं धीरे धीरे, पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं वो सो रहे हैं और लकी भी सो रहा है, बस मैं ही उठी हूँ। मैं ज़्यादा लेट तक सो नहीं सकती हूँ। तो मतलब उठी भी कैसे थी, सोते सोते सिर में दर्द होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा सिर में दर्द हो, सारा दिन मैं दुखी हूँ, तो उससे पहले मैं उठ ही लेती हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा लेट तक सो नहीं सकती, मेरे को नींद ही नहीं आती है। तो इसलिए मैं जल्दी उठी थी और वो लोग सो रहे हैं। तो तेज़ बोलूँगी ना तो उनको मतलब आवाज़ आएगी, तो का ये किस लिए डिस्टर्ब करना है, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो आप लोग है ना ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ कितनी ठंड है, आपके यहाँ धुंध है या नहीं है, आप मुझे बता सकते हो। तो आज जो है एक मशीन का जो काम है, एक सूट जो काट रखा है ना 3-4 दिन से कटा हुआ वो, तो वो सिलूँगी। और टाइम लग गया तो क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टियां पड़ रही हैं, बेसिकली 1 हफ्ते की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो अभी टाइम इतना लगता नहीं है। जैसे ऑफिस में जाने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो सवेरे चले जाते तो काम भी सवेरे काफ़ी हद तक निमट जाता है। एक्स्ट्रा काम अगर लेके बैठो तो सारा दिन चल जाता है। तो मेरा तो भाई ऐसा ही सिस्टम है, फ्री तो मैं बैठती ही नहीं, कोई ना कोई काम मैं एक्स्ट्रा ले ही लेती हूँ। जैसे सिलाई का काम है ना, एक्स्ट्रा ही है, तो घर का काम जल्दी हो जाता है। तो देखो वे उठेंगे 10 बजे के आसपास उठेंगे और कहीं जाके फिर फ्रेश होंगे और फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, तो वही खाते पीते 11 बज जाएंगे। फिर 2 बजे के आसपास उनके लिए खाना बनेगा, फिर थोड़ी सी शाम को फिर उनके लिए चाय बनेगी। तो ऐसे करके ना सारा दिन एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं लगता, पर सारा दिन कैसे निकल जाता है ये नहीं पता चलता है। तो अभी वो तो सो रहे हैं, तो नीचे वाले पोर्शन का मैं साफ़ सफाई करके आती हूँ और फिर ऊपर वाले की साफ़ सफाई करूँगी। देखती हूँ ऊपर वाले का, क्योंकि मैंने कल डीप क्लीनिंग की थी, तो ऊपर वाले रूम का और बाहर वाले रूम का तो शायद नहीं करना है, बाकी जीने की और नीचे की मैं करते हुए चली जाऊँगी। तो अभी मैं करके आती हूँ नीचे का काम और फिर आगे मैं ऊपर का देखती हूँ। वो उठेंगे नहीं, जब तक उठेंगे नहीं तो यहाँ से झाड़ू पोछा होगा नहीं। तो सब्ज़ी देखती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और पहले मैं देखती हूँ अनुपमा, कॉफ़ी मैंने पी ली है। अब यहाँ पे ना मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपके पास घर पे चक्की है ना, तो आपने आटा बना लिया, यानी गेहूं या कोई भी कनक है ना आपने पीस लिए, तो आप किसी भी कंटेनर में तो डालोगे ना, तो उसको ना जैसे चक्की में से आटा निकलता है ना तो गरम निकलता है। तो आपने क्या करना है, गरम आटे को है ना ऐसे ढक नहीं देना है, यानी इसका ढक्कन नहीं लगा के रखना है। और इसलिए नहीं रखना है, मैं बताती हूँ। जैसे गरम आटा होता है ना तो उसमें जल्दी
कीड़ा जो लग जाता है ना, एक ब्लैक कलर का भी होता है, एक वाइट कलर का, यानी उसको सुलसी और पिड़ाई ये बोलते हैं हमारी यहाँ की लैंग्वेज में। तो बाकी आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में आप बता सकते हो। तो गरम आटे को ना कभी भी है ना ढक के नहीं रखना है। अब ये मैंने शाम ने चक्की लगाई थी, ये पूरी रात मैंने इसके ऊपर कपड़ा ढक के और फिर छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको जहां भी रखना है इसकी लिड लगाओ, कबड़ में डालो, यानी जो किचन के जो ये वाले कबड़ बनाई हूँ मैं, आटा यहाँ रखती हूँ इसके अंदर, तो आप यहाँ रखो। तो अब इसमें ना लंबे टाइम तक सुलसी या पिड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं इसमें मतलब पैदा होगा। तो आप आटे को जैसे गरम हो, गरम आटा बिल्कुल भी ढक के नहीं रखना है। तो चलिए, अब मेरा जो किचन का काम है वो रहता है, यानी इसमें मैं गर्म पानी करूँगी और इस बोतल में डाल कर रख दूँगी। जब भी मुझे पीना होगा मैं इसी बोतल से पानी पी लूँगी, ताकि बार बार मैं उस केटल को मेरे को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे है ना दूध रखा हुआ, उसको छान के गर्म करना रखूँगी। ये जो चीज़ है ये आटे की बाल्टी नीचे रख दूँगी, तो ये आटे के बाल्टी के ऊपर रखी जाएंगी। और अब इसमें जो खिचड़ी बनाई थी उसको मैं इस कपड़ के अंदर डाल दूँगी, और 2-4 बर्तन हैं इनको साफ कर लूँगी, और तब तक मेरा कलर भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर मेरा नहाने का काम होगा। और अभी देखो क्या टाइम हो गया है, 11:15 हो गए हैं। तो फिर मैं नहाऊंगी, मेरा कंप्लीट काम ख़त्म होगा, तो जब तक शायद 1:30 बज जाएगा। और मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, चीला बना के खिलाती हूँ लकी को या क्या बना के खिलाती हूँ, तो बाकी वो मैं देखूँगी। अभी तो ये खाएगा नहीं क्योंकि लेट इसने पेडिग्री खाई है, तो ये बड़ा सुस्त सा है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं एक सूट की कटिंग करने शुरू कर दी है। जब भी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है ना, तो मैं जो ये एक्स्ट्रा काम होता है तो ये करने लग जाती हूँ। आज मैं इसकी कटिंग करके रखूँगी और फिर किसी दिन मैं इसको सिल लूँगी। और ये जो है सर्दी का सूट है, और बेसिकली मैं अपने और बेटी के सूट खुद ही सिलती हूँ, और पता नहीं किसी की सिलाई पसंद भी नहीं आती है, और जो डिज़ाइन देते हैं वो बनाते भी नहीं है, ना ही टाइम पे देते हैं। तो और सिलाई हो भी बहुत महंगी गई है। तो जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे पास फ्री होता है तो मैं ऐसे उस टाइम का यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूँगी, और ये बहुत ही बढ़िया ये जो कपड़ा है सर्दी का, और उसके साथ मैं कटिंग तो करूँगी लेकिन इसके गले का और जो बाजू का और बॉटम का जो डिज़ाइन बनाऊँगी ना, वो भी मैं आज तैयार करके रख दूँगी, ताकि आज आधा काम आज हो जाए और आधा काम फिर कभी कल या परसों जब भी देखूँ टाइम लगेगा तब मैं मेरा काम पूरा हो जाए। तो ऐसे जैसे फ्री टाइम होता है ना तो तैयारी करके रख लेते हैं ना, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना वो मैं पेस्ट कर रही हूँ, और कई बार जैसे सिलाई करने बैठते हैं तो लाइट नहीं होती, तो लाइट के भी सर बैठ जाते हैं। तो ये पेस्टिंग का काम भी मैं अभी पूरा करके रख दूँगी। ये बॉटम का भी है, गले का भी और बाजू का भी डिज़ाइन है। तो जब सिल जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और बेसिकली किसी न किसी ब्लॉग में मैं पहने हुए दिख जाऊंगी। तो ये जो है अभी जैसे सर्दी में ना 3-4 मैंने बेटी के सिले थे, और अभी ये 2-3 मैं अपने लिए लेके आई थी। अभी मैं बनाऊंगी थोड़े से अप्पे, और लकी के लिए बेसिकली बनाने मैंने और मैं सूजी के बनाऊंगी। तो एक आधा हम खा लेंगे और एक आधा लकी खा लेगा है। तो अब ये सूजी है और इसमें हल्का सा मीठा डालूंगी ताकि वो इजीली खा सके। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको भिगो दूंगी गर्म पानी से। गर्म पानी में ना ये जल्दी सी फूल जाएगी।
अब ये देखो देखो ऐसे पतली है ना, ये बिल्कुल एकदम गाढ़ी बन जाएगी। और जो खांड डाली है ये ऑर्गेनिक खांड है। तो इसको ना 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और फिर मैं आगे की जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगी। और ये अप्पे मेकर है और ये कास्ट आयरन का अप्पे मेकर है, इसमें मैं बनाऊंगी थोड़े से तेल में। और मीठे अप्पे में बनाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको आगे का प्रोसेस। अब इसको देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखो, अब इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना इसको अच्छे से मिक्स करोगे ना, ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। विस्कर से करती हूँ इसको। अब ये देखो ये हो गया है। अब इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच। मतलब ये जो चम्मच है ना, आधी में से आधी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक गैस भी चला देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। अब ये जो बेकिंग पाउडर है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें आप तेल का यूज कर सकते हो या आप घी का यूज कर सकते हो। मैं इसमें घी का यूज करूंगी। ये देखो ये ना ऐसा बैटर होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा लेंगे और अपने अप्पे मेकर में डालते जाएंगे। और अब इसको ढक देंगे। अच्छा, तेज आंच पे ही ये बनाने हैं। और ये एक साइड से हो जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी। ये काफी फूल जाएंगे और फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये दिखाती हूँ, देखो पास से ये हो गया। अब इनको पलटना है। तो आपके पास कोई भी स्पून वगैरह है तो उसे आप पलट सकते हो। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो इन सबको मैं पलट लेती हूँ। बिल्कुल इजीली ये पलट जाते हैं। ये देखो, और घी कितना लगा? बिल्कुल जरा सा घी लगा है। और आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे आप घी का टच देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो। मैंने लकी के लिए बेसिकली ये बनाए हैं तो इसमें घी का टच मैं नहीं दूंगी। अब इनको सबको मैं निकाल लेती हूँ। ये हो गए। अब मैं बताती हूँ दूसरा तरीका। सेम आपने घी लगा लेना है सब में। अब इसको एक बार और मिक्स करके और इस बैटर को डाल देंगे इसमें। ये हो गई। अब इसमें ना एक एक किशमिश डाल देनी है ऐसे।
ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे किशमिश डालने से, और एक अलग ही टेक्सचर आ जाएगा इसका। अब इनको थोड़ा सा दबा देंगे। और अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा बैटर जो है वो इनके ऊपर भी आप डाल सकते हो, ताकि किशमिश जो है वो बिल्कुल छुप जाए। वैसे तो ये अंदर चली ही गई हैं, बाकी आप ऐसे डाल सकते हो। अब इसको अगेन ढक देंगे। अब अगर आप घी ज़्यादा पसंद करते हो तो इसके ऊपर आप घी डाल सकते हो। हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप इसके ऊपर घी बिल्कुल भी ना लगाएं। अब ये देखो ये कितने बढ़िया बन गए हैं। और मैं ये देखो, और बिल्कुल इसको है ना ऐसे ऐसे दबाओगे ना, ये देखो फिर ये अपनी वापस शेप में आ जाएंगे। तो ये बन जाते हैं और मैं फिर दिखाती हूँ उनको तोड़ के। अब ये देखो ये सारे बन गए हैं और लक्की के वहाँ रखे हैं। लक्की को खिला रही थी तो इसने मुश्किल से एक ही खाया, बाकी मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल एकदम लाइट मीठे के, बिल्कुल एकदम लाइट मीठे के। और इसमें किशमिश डाल दी। ये थोड़े से गर्म है, मैं तोड़ के दिखाऊंगी ये कैसे लगते हैं अंदर से। अब ये दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहा होगा शायद, ये देखो। और ये अंदर किशमिश बिल्कुल फूल गई है। और ये ना मतलब बिल्कुल एकदम जैसे है ना रोटी में नमक होता है ना, आटे में नमक डालते, उतना लाइट मीठा है। और ये जो किशमिश है ये थोड़ी थोड़ी मीठी और खट्टी सा टेस्ट देगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये ज़रूर से बना के देखना। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। सूजी है ऑर्गेनिक, इसमें खांड डली हुई है, किशमिश डली हुई है, और गाय का घी मैंने इसमें अप्पे मेकर में लगाया था।